नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आजमगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोरोना फाइटर्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन इलाकों में थोड़ी ढील दी गई है जो हॉटस्पॉट से दूर है। कुछ मार्केट भी खुल रहे हैं और आवश्यक सामानों की खरीदारी भी हो रही है। उल्लंघन करने वाले 44 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और 99 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा 5 गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। सब्जी आदि की दुकानें ये खुली रहेंगी। कृषि उपकरण की दुकान खुली रहेगी जो यथावत चल रही है कल तक। ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी की जा सकती है किसी प्रोडक्ट की। इंटरनेट सेवा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो अपनी ऑफिस खोल सकती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी अपने संस्थान के माध्यम से मजदूरों की मदद कर रही हैं। आजमगढ़ में शबाना के मिजवा वेलफेयर ने दिहाड़ी मजदूरों को खाना और सामान मुहैया कराया। मजदूरों को सामान बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। साथ ही साथ संस्थान ने अब तक इलाके में 10,000 मास्क भी बांटा है। संस्थान की अध्यक्ष और फिल्म स्टार शबाना आजमी ने बताया कि उनके लोगों ने 3,000 लोगों की मदद की है और आगे भी वो असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे। बात की बहुत खुशी है कि मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2 अप्रैल से लगातार फूलपुर तहसील में आजमगढ़ के अलग अलग गांवों में पहुंचा रहा है रिलीफ मटेरियल, जिसमें राशन है, जिसमें साबुन है, जिसमें तेल है। और सबसे अहम कि 2 अप्रैल से लेकर आज तक 10,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन गांवों में। अलीगढ़ में SDM ने एक मकान में छापेमारी कर 300 कुंटल से ज्यादा चावल बरामद किया। बताया जा रहा है कि जिस घर से ये राशन बरामद हुआ है, आरोपी युवक कई सालों से यहीं से राशन की कालाबाजारी कर रहा था। अधिकारी ने राशन को कब्जे में लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी कड़ी में सप्लाई इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि DM के आदेश पर राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। सुपुर्दगी के रूप में 2 डीलरों को दिया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई के रूप में जैसा जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया है कि इस समय जो भी व्यक्ति चावल की कालाबाजारी या आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा, उसके खिलाफ NSC के तहत कार्रवाई करी जाएगी सर। तो इसमें 3/7 के साथ साथ NSC के तहत। फर्रुखाबाद में रमजान त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में SP ने लोगों की दिक्कतों के बारे में पूछा और त्योहार में नमाजियों को घर से ही नमाज पढ़ने को कहा। रमजान को देखते हुए अधिकारी ने विशेष सावधानी बरतने को भी कहा है और त्योहार में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखने के लिए हिदायत दी गई है। लॉकडाउन 2 में गोंडा के बसपा नेता ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। बसपा नेता गरीबों को राशन किट मुहैया करा रहे हैं। महामारी से बचने के लिए सरकार की ओर से जो नियम लागू किए गए हैं उसे राशन किट के थैलों पर छपवाया गया है और अब राशन की इस किट को हर गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बसपा नेता ने बताया कि वो बिना किसी भेदभाव के राहत सामग्री को वॉलंटियर द्वारा हर जरूरतमंदों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमीरपुर के मधोही कोतवाली इलाके में नाबालिग के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। रेप के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी के परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 2 लेखपालों को पुलिस ने लाठी डंडों से पीटा। पुलिस की इस पिटाई से दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों ही लेखपाल इलाके में खाद्यान्न वितरण कराने के लिए जा रहे थे। इसके बाद गुस्साए दूसरे लेखपालों ने काम बंद कर दिया और तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। घटना के बाद SDM ने CO को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। ललितपुर के तालाबपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी में 2 पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मारपीट के मामले में पुलिस के बड़े अफसरों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 2 पड़ोसियों के बीच में कल झगड़ा हुआ था। उसमें एक आक्रामक पक्ष था, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं। इसमें जो भी दोषी है उसके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। शेष अन्य जो बच्चे हैं उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रामपुर के टांडा थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जांच के लिए भेजते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। अयोध्या में बीते दिन कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला, जिसके बाद संक्रमित इलाके सहित सभी जगहों को सील कर दिया गया। एसएसपी ने भी शहर में निकलकर लॉकडाउन का जायजा लिया और पुलिस कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। इसके अलावा दोपहिया वाहनों का भी चालान काटा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो थोक सब्जी विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करवा दिया जाएगा।